अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला वाला जो कैटेगरी है वो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं। तो उसको क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन क्या है ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पर एक्स है तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एंड एक्स प्लस आयोटा वाई जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ये एक्स वाई इंडिविजुअली दोनों रियल नंबर्स होना चाहिए। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है ना, यही जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बस उसका साइन पलट दो, तो वो हो गया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अच्छा, वही जो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ द जेड है तुम्हारा एक्स, तो अगर मैं जेड और जेड प्लस जेड बार दोनों को ऐड कर लूं तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा और उसको डिवाइडेड बाई 2, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड कैन बी रिटन एज जेड प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड कैन बी रिटन एज जेड माइनस जेड बार बाई 2। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, इसको एक प्रॉपर्टी की तरह याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, मॉड देखो, जेड का मॉड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, और मॉड का स्क्वायर यानी कि रूट ओवर का स्क्वायर, तो रूट ओवर हट जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलरेडी हम आगे देख और पहले देख चुके हैं। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले में मैंने पढ़ाया था ना, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। जेड मॉड का स्क्वायर ये एक प्रॉपर्टी है, तुम इसको याद रखना होगा, पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में जाके देख लो। जेड का मॉड का स्क्वायर क्या होता ना है ना, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट भी होता है, जो कि देखो जेड मॉड का स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों अलग चीज है। जेड मॉड का स्क्वायर को, इसको मैं बार बार स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं ना, बहुत सारे प्रूफ टाइप के क्वेश्चन में ये वाला जो थ्योरी है वो काम आता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि ये जेड स्क्वायर से कंप्लीटली अलग है। कैसे अलग है, अब तुमने देखा कि जेड मॉड का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अब तुम जेड का स्क्वायर निकाल लो, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकाल लो, तो ये क्या आ गया ना, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे ओपन कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। आयोटा वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या है, आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो ये देखो, ये टर्म दोनों क्या सेम है, नहीं है, तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। ये एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जेड मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, तुम एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी ले लो, जेड मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि एक पॉजिटिव टर्म, वाई स्क्वायर ये एक पॉजिटिव टर्म, चाहे इंडिविजुअली वो 0 हो या फिर नेगेटिव हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर दोनों 0 हो गए तो ये 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इट इज ट्रू। बट जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नो, हम ये बोल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, क्या ये 0 से बड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर से कैसे कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली हम कुछ तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। अच्छा, अब देखो, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स वाई। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आ गया आपका एक्स कोड एक्स, ये वाला जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस है ये हो गया वाई, और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आता है इसको हम क्या बोलते हैं ना, जेड का मॉड, यानी कि ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये वाला तुम्हारा जो डिस्टेंस है, इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट तो बहुत सारे आर्गुमेंट है, मैंने इसको
पहले भी क्लियर किया था, बट अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो कि माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। अच्छा देखो इसका आर्गुमेंट क्या आता है ना, मान लो ये एंगल है तुम्हारा थीटा, तो tan थीटा यहां से आ गया y बाई एक्स, तो थीटा हो गया तुम्हारा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हो गया तुम्हारा बेसिक आर्गुमेंट। बट इसका भी कुछ क्लॉज है, देखते हैं क्या वो क्लॉज है। फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन जनरली सीबीएसई की सिलेबस अगर हम देखेंगे तो सारे जगह पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बोला जाता है। एम्पलीट्यूड ज्यादातर किसी किसी बोर्ड में शायद बोला गया होगा, लेकिन सीबीएसई में बोला नहीं जाता इन जनरल। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, या फिर इसको तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरह भी लिख सकते हो। तो देखो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है ना, ये हो गया तुम्हारा थीटा। अच्छा, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों, ये वाला डायग्राम तुम देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा तुम्हारा ये वाला एंगल है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा एंगल, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे मेजर करोगे, यहां से जो एंगल जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा इसका एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर ये वाला एंगल तुम्हारा बेसिक एंगल है थीटा, बेसिक एंगल हम कैसे बोलते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। तो तुम पहले क्या करना ना, थीटा निकाल लेना। थीटा निकालने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में रहता है उसी के हिसाब से तुम एम्पलीट्यूड डिसाइड करना। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल हम क्या माइनस पाई और पाई से हम ज्यादा तो नहीं ले सकते, अगर हम ऐसे मेजर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको ऐसे मेजर करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना, ये वाला जो येलो मार्क जो दिया गया है ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना आता है ना पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। और उसी हिसाब से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये एंगल कितना हो गया माइनस थीटा। तो इसको बस तुम एक स्नैपशॉट या फिर स्क्रीनशॉट जो भी बोलते हो इसको अपने दिमाग में रख लेना। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है चल के आगे देखो। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले हमें थीटा निकालना होगा। देखो अब tan थीटा हम कैसे निकालेंगे ना, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, बट यहाँ पे जो हम बेसिक एंगल थीटा निकालते हैं ये हम tan थीटा का मॉड, यानी कि हम इसको पहले कोई भी क्वाड्रेंट में एज्यूम नहीं करते, तो इसका बेसिक एंगल पहले थीटा निकाल लो। तो ये क्या हो गया, y हो गया -4/√3 बाई -4 का मॉड, यानी कि √3, तो थीटा हो गया π/3। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, ये माइनस यानी कि कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया, दोनों माइनस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा ऑलरेडी तुम्हें पता है तो पाई माइनस थीटा होल का माइनस, तो यानी कि यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा इज π/3 होल का माइनस, जितना हो गया उतना आंसर। ये क्वेश्चन देखो -3 + 3 आयोटा, पहले तुम बेसिक एंगल निकाल लो, 3 बाई -3 का मोड यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब क्या है पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। अच्छा ये कुछ केसेस कर लो, z इज इक्वल टू 7 मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, यानी कि ये रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, रियल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज 0। मान लो ये अगर क्वाड्रेंट है, क्योंकि थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे -π से पाई, -π नॉट इंक्लूडेड बट पाई इंक्लूडेड, क्यों अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने इक्वल टू भी रख लेता, तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पे रहता है यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो ये एंगल को हम दोनों तरफ से दिखा सकते हैं, ऐसे भी घुमा के दिखा सकते हैं यानी कि -π, ऐसे भी घुमा के दिखा सकते हैं यानी कि +π। लेकिन हम ये कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि -π जो रूल है हमारा, -π प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे मेजर करेंगे तो
हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आएंगे क्योंकि माइनस पाई इज नॉट इन द रेंज. सो दैट्स वाई वी विल मेजर इन दिस वे एंड द रिजल्ट इज प्लस पाई. सो इसका एम्पलीट्यूड जो है या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई होता है. 5 आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया 90 डिग्री. -7 आयोटा तो एम्पलीट्यूड हो गया -90 डिग्री. इसको भी कर लो एक बार, आई थिंक तुम्हें आ जाएगा -4√3 - 4 यानी कि x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, थीटा का वैल्यू सिंपली माइनस थीटा हो गया, -π/6